हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अब हम देख रहे हैं राउटर को डीएचसीपी कैसे बनाना है। डीएचसीपी राउटर को डीएचसीपी कैसे बनाना है। सिंपल, मैंने एक ये टाइम बचाने के लिए, वीडियो लंबी ना हो, पहले एक राउटर लिया, उसको ये ऑटो केबल से, ये वाली ऑटो केबल से एक राउटर लिया, एक स्विच लिया, 4 पीसी लिया, इनको ऑटो केबल से सबको कनेक्ट कर दिया। सही है। और एक काम मैंने ये कर दिया, यहाँ राउटर में जाके कॉन्फ़िग में जाके ये गीगा से कनेक्ट किया था ना, ये वाली वो, मतलब ये वाली जो पोर्ट है जिससे स्विच कनेक्ट है, गीगा वाला, गीगा 00, इस पे मैंने आईपी दे दी है, ये वाली। सही है। गलती से 169 दे दिया, 168। सही है। ये हो गई हमारी 168.1.1, ये मैंने आईपी दे दिया। उसके बाद मैंने ऑन करके बंद कर दिया इसको। अब हम इस पे एक डीएससी प्रोटोकॉल लगा हुआ तो होता है, बस एक्टिवेट करना होता है इनको, इनके ऊपर। जैसे डीएससी प्रोटोकॉल इसीलिए लगाते हैं हम लोग, क्योंकि मान लो हमारे पास यहाँ पे 4 पीसी नहीं है और 200 पीसीज है, तो हमें अगर आईपी देनी हो तो हम यहाँ से जाके डेस्कटॉप पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, हमें यहाँ पे ये और ये तीनों चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी हर पीसी के लिए जाके। तो इससे बचने के लिए हमें मैनुअली असाइन ना करना पड़े, और हमें एक राउटर को बता दें, वो खुद ही सबको, सारे पीसीज को आईपी असाइन कर दे। तो इसीलिए हम लोग डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिकली असाइन करता है आईपीज। तो राउटर पे जाना है। सही है। दो काम पहले मैंने कर लिए, दोबारा से रिवाइज करते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया बस, और ना ऑटो ऑटो केबल से बनाया। सही है। उसके बाद राउटर के ये वाले पोर्ट पे, गीगा वाले पोर्ट पे, जैसे मैंने कनेक्ट किया था, आईपी असाइन कर दिया 192.168। आप भले चाहें कोई और सी कर दें, मसला नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। अब CLI पे जाना है। पहले तो जहाँ पर भी है हम लोग, उससे बाहर आना है, राउटर पे आ जाए, en config t। फिर उसके बाद इसका जो इसकी जो कमांड होती है ना, वो ये होती है, यहाँ पे लिखना होता है IP पूल, नहीं, IP DHCP पूल। सही है। उसके बाद अब जो ये जो आईपी का नाम दे रहे हैं, मतलब जैसे कोई एक समझ लें, ये जो आईपी आपने असाइन करी है, वो एक तरह का नेटवर्क है। सही है। 192.168.1.1 एक तरह का नेटवर्क है। और दूसरा अगर इससे अगर दूसरा कनेक्ट करते हैं तो ये दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। तो हम इसको फ़िलहाल के लिए लैब 1 करके नाम दे देता है। सही, IP DHCP पूल लैब 1। सही है। मैंने ये 4 चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। सही है। एंटर मारा। उसके बाद इसको नेटवर्क बताना है। नेटवर्क 192.168.1.1 दिया था ना हमने, हम इसको यहाँ पर नेटवर्क बताएंगे पूरा 1.0। सही है। स्पेस, इसका सबनेट मास्क 255.255.0 है, ये सबनेट मास्क दे दिया। अब बताना है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये क्या बता रहा है। हाँ, सही है। असल में यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, मैंने यहाँ 192.160 लिख दिया था। सही है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। हमने यहाँ पे क्या किया, IP DHCP पूल लैब 1 ये लिखा। उसके बाद नेटवर्क स्पेस 192.168.1.0 नेटवर्क बता दिया इसको। ठीक है। उसके बाद स्पेस, फिर उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है। एंटर मारा। अब इसके बताना है डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे बताने का यहाँ पे कमांड ये होती है डिफ़ॉल्ट। सही है। फिर हाइफन नेटवर्क। सही है। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है ये, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, और स्पेस, ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्या था हमारा, 192.168.1.1 था। सही है। ये हमने यहाँ पे एंटर दबा दिया। हाँ, सॉरी, डिफ़ॉल्ट राउटर कमांड है, डिफ़ॉल्ट हाइफन राउटर। सही है। 192.168.1.1। सही है। ये हमारा गेटवे था, ये हमने डिफ़ॉल्ट राउटर भी बता दिया। एंटर मारा। सही है। उसके बाद एग्ज़िट, एग्ज़िट। सही है।
ये हमारी हमने राउटर से DHCP प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिव कर दिया। ठीक है, राउटर पे आके DHCP प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें अब यहाँ पे भी देखें ग्रीन हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपली पीसी खोलना है, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP में अलाउ करना है। ये रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस और देखें इसने 192.168.1.2 असाइन किया। 1.1 रिजर्व थी, राउटर के पास थी, सही है, तो इसने 1.2 असाइन किया। सही है, ये हम यहाँ से यूँ बंद करेंगे। इसी तरह सारे पीसी पे यही जाके बस ये बटन दबाना जाके। पहले हम क्या करते थे, पहले हम ये तीनों चीज़ें हम खुद से मैनुअली फिल करते थे। अब हमें सिर्फ स्टैटिक से DHCP इनेबल करना है बस, और काम आसान। ये आपका काम खुद से करेगा। सही है, ये बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास 200-300 पीसी हो। सही है, 200 से 300 या 400 सिस्टम हो आपके पास, तो आप मैनुअली असाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये असाइन हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा फॉर्मेलिटी के लिए चेक भी कर लेते हैं। वैसे तो है ही, सही है, हर जगह से जा रहा है। ठीक है, ये था राउटर को DHCP बनाना। सही है, अब देखते हैं, अब दूसरी वीडियो में देखेंगे।